आज हम सुनेंगे एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी, एक ऐसे बेटे की जिसके दिल में ममता, त्याग और भलाई का सागर भरा था। ये कहानी है गोकुल की, जिसने कठिनाइयों, अन्याय और दुखों के बीच भी अपने संस्कार, धैर्य और प्रेम को कभी नहीं छोड़ा। जहां एक तरफ जीवन ने उसे कई परीक्षाएं दी, वहीं उसके सद्गुणों ने उसे सबसे उज्जवल बना दिया। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत कथा। एक था गोकुल। किसी गांव में कन्हैया लाल नामक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही विनम्र दयालु थी। गांव में सभी उसकी प्रशंसा किया करते थे। उनका गोकुल नाम का एक बेटा भी था। उसे भी अच्छे संस्कार अपनी मां से विरासत में मिले थे। कन्हैया लाल अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, परंतु यह खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। अचानक उसकी पत्नी को किसी बीमारी ने आ घेरा था। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। कन्हैया लाल ने अपनी पत्नी का बहुतेरा इलाज करवाया, उस पर पानी की तरह रुपया बहाया, किंतु वह बच नहीं सकी। पिता पुत्र को इस घटना ने अंदर तक हिला दिया था। चूंकि कन्हैया लाल अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था, इसीलिए इस घटना को भुला पाना उसके लिए असंभव था। गोकुल भी अपनी मां की याद कर जार जार आंसू बहाया करता था। कन्हैया लाल ने तो दिल पर पत्थर रखकर अपने आप को किसी तरह संभाल लिया था, परंतु वह अपने पुत्र के लिए चिंतित था। इस बारे में नाते रिश्तेदारों ने सोचा, कन्हैया लाल का दूसरा विवाह करा दिया जाए तो पिता पुत्र किसी तरह इस सदमे से उभर पाएंगे। इस विषय पर उन्होंने कन्हैया लाल से बातचीत की, पर उसका उत्तर ना में था। जब उसे पुत्र का वास्ता दिया गया, तब कहीं जाकर वह विवाह के लिए बेमन से तैयार हुआ था। अब उसका दूसरा विवाह करा दिया गया। घर में दूसरी पत्नी आ गई थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ था। अब पत्नी के व्यवहार में अचानक बदलाव आना प्रारंभ हुआ था। उसकी वाणी में मधुरता के स्थान पर कटुता आ गई थी। स्वभाव में रूखापन आ गया था। पत्नी का पूरा ध्यान अपने सगे बेटे की ओर लगा रहता था। गोकुल ने कुछ खाया पिया है भी या नहीं, इसकी उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती थी। गोकुल भी इतना अधिक सीधा सरल था कि इस बात की शिकायत कभी अपने पिता से नहीं करता था। नई माँ जो कुछ भी काम करने को कहती, बिना ना नुकुर के कर देता था। कभी माँ से मुंहजोरी तक नहीं करता था। खाने में जो कुछ भी मिल जाता खा लेता था। अपने लाडले बेटे की ऐसी दशा देखकर पिता का कलेजा मुंह को आ जाता था। जब इस बारे में पत्नी से कुछ कहते तो वह जोर जोर से चिल्लाती, रोती कलपती थी। इस बात को लेकर घर में प्रतिदिन विवाद होने लगा था। वे अपने बेटे का जरा भी पक्ष नहीं ले सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने कुछ कहना ही छोड़ दिया था। वे इस बात पर पछताते कि उन्होंने दूसरा विवाह क्यों कर लिया, क्योंकि आज इसी वजह से उनके फूल से बेटे का जीवन यूं नरकमय हो गया था। अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। समय के साथ गोकुल की नई मां का व्यवहार उसके प्रति कुछ ज्यादा ही खराब हो चला था। बात बात पर उसे मार या डांट खानी पड़ती थी। एक दिन तो मां ने हद ही कर दी। किसी बात पर उसके हाथ में चोट पहुंचाई थी। बेचारा कुछ देर तक रोता रहा, फिर चुपचाप जाकर सो गया था। अपने पिता से उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। प्रतिदिन की तरह आज भी गोकुल सोया हुआ था। उसे सोता हुआ देखकर पिता का उस पर प्यार उमड़ आया था। वे उसे दुलारने लगे। तभी उनका ध्यान गोकुल के हाथ पर लगी चोट की तरफ गया था। उसी क्षण उन्होंने गोकुल को नींद से जगाया और पूछा, तुम्हारे हाथ में यह चोट कैसे लग गई? पहले पहल उसने 10 बहाने बताए। जब पिता ने कसम दी, तब कहीं जाकर नई मां की इस करनी के बारे में बताया था। कन्हैया लाल कांप ही उठे थे। उन्होंने जल्द ही अपने बेटे के हाथ पर दवा लगाई। इस बीच बातें करता करता गोकुल न जाने कब सो गया। इस बारे में उन्होंने पत्नी से कुछ नहीं कहा। कहते भी तो क्या, इससे उसके व्यवहार में कोई बदलाव तो आता नहीं, अपितु गोकुल के प्रति कुछ और कठोर हो जाता। यूं दिन बीतते गए। गोकुल के पिता अक्सर उदास रहते। उनका मन किसी काम में नहीं लगता था। अपनी पत्नी से केवल हाँ या ना में ही बातें करते थे। गोकुल के प्रति उनका प्यार धूना हो गया था। इसी तरह उन्होंने भी इस दुनिया से अंतिम विदा ली थी। गोकुल पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। उसका हित चाहने वाला, उस पर दया करने वाला कोई नहीं रह गया था। गोकुल की जिंदगी में
दुखों का अंधेरा और गहराता जा रहा था। जिस पिता ने उसे सबसे ज्यादा सहारा दिया, वह भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब गोकुल बिल्कुल अकेला था और उसकी राहें और भी कठिन होती जा रही थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले हिस्से में गोकुल की जिंदगी एक बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है। सोचिए, अब आगे क्या होगा? क्या गोकुल को कोई अपना मिलेगा? क्या उसकी किस्मत बदल पाएगी? जानिए इस कहानी के अगले भाग में। और अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूबल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।